वेलकम बैक बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें स्क्रू गेज पे तो उसको ज़रूर देख के आएँ अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो। आज की इस वीडियो में हम स्क्रू गेज पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। स्क्रू गेज का पूरा कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 11th के लिए भी हैं, जेईई नीट के लिए भी हैं। अगर आप देखिए 11th के लिए क्यों है, जैसे आप देखते हो 11th के लिए जब प्रैक्टिकल होता है तो वर्नियर कैलिपर्स पे प्रैक्टिकल किया जाता है, स्क्रू गेज पे भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी मदद साबित करेगा, काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो बढ़िया है। वैसे सीखते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, जरूर नहीं कि स्क्रू गेज ही ना पढ़ें, कोई मतलब है नहीं, हर एक चीज़ जानना है हमको। ठीक है, तो वैसे स्क्रू गेज का अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से लेंगे। न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको दो काम तो करना ही पड़ेगा। जो भी जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है, जैसे स्क्रू गेज पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो सबसे पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। ठीक है, ये काम हो जाने के बाद दूसरा आपको करना क्या है कि जब आपको एग्जाम में, जैसे होता क्या है कि एग्जाम में फटाफट हम सोचते हैं कि अब जल्दी से जल्दी 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, अरे भैया कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। आपको सबसे पहले कर लोगे गलत हो जाएगा। हाँ, आप सोच रहे हो ना कर लेंगे, गलत हो जाएगा यार। सबसे पहले आपका कितना भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पता है, न्यूमेरिकल को जो आपको मिला है वे फटाफट पढ़ दिए, गलत पढ़ दिए, गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरा काम आपको न्यूमेरिकल को या जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले जब स्क्रीन पे हम क्वेश्चन देंगे तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पेन पे जो है कि फटाफट उसको कीजिएगा। आंसर आएगा, अगर सही आएगा तो यस और गलत आ गया तो नो लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन है व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। देखिए स्क्रू गेज को यूज करके एक वायर के डायमीटर को मेजर किया जा रहा है। बात समझ में आ गई। एक स्क्रू गेज को लेकर उससे क्या किया जा रहा है, वायर के डायमीटर को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि द मेन स्केल रीडिंग इज 7 mm। तो क्या कर रहा है कि मेन स्केल रीडिंग जो है 7 mm है एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज 35 डिवीजन एबव द रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन से ऊपर जो है कि 35 डिवीजन जो है कि सर्कुलर स्केल का जीरो है। बात समझ में आ गई। इफ स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.003 -0.003 सेंटीमीटर द करेक्ट डायमीटर ऑफ वायर इज। और आपको लिस्ट काउंट यहाँ पे दे रखा है। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखिए क्या कर रहा है कि एक स्क्रू गेज की मदद से एक वायर के डायमीटर को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि द मेन स्केल रीडिंग इज 7 mm। तो कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग आपको दिया है। मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या दिया है, MSR की वैल्यू दिया है। कितना है भैया, 7 mm। ठीक है, 7 mm। इसके बाद कह रहा है कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वे रेफरेंस लाइन के ऊपर है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है। देखिए ये मेन स्केल सपोज करते हैं और ये आपका सर्कुलर स्केल। तो कह रहा है कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वे कहाँ पे है भैया, वे रेफरेंस लाइन के ऊपर है। लिखा है ना कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल का जो जीरो है इज 35 डिवीजन एबव द रेफरेंस लाइन। वे रेफरेंस लाइन के कितने ऊपर है, 35 डिवीजन ऊपर है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जब ये 35 डिवीजन ऊपर है तो यहाँ पे कौन सा कोइंसाइड कर रहा होगा, ये कौन सा कोइंसाइड कर रहा होगा, सर्कुलर स्केल का 35 डिवीजन वाला कोइंसाइड कर रहा होगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि सर्कुलर स्केल का, ठीक है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वे रेफरेंस लाइन या तो मेन, ठीक है ना, ये जो बेस लाइन है इससे कितना डिवीजन ऊपर है, 35 है। बस समझ में आ गई, 35 डिवीजन ऊपर है। ठीक, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ, और यहाँ पे जीरो एरर आपको दिया हुआ है कि अगर स्क्रू गेज में जीरो एरर हो, जीरो एरर कितने का जीरो एरर, -0.003 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है तो बताना है आपको करेक्ट डायमीटर कितना होगा। करेक्ट डायमीटर आपको बताना है।
यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ा देखिए दोनों में फ़र्क समझिए, हम दो बातें बता रहे हैं। स्क्रू गेज मतलब जब उससे मेजरमेंट न लिया गया हो उस समय, तो जब मेजरमेंट न ले तो वहाँ पे कहता कि सपोज करते हैं कि 40 कह देता, जैसे ऐसे मान लेते हैं कि ये इसका 40 डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। हम अभी बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई स्क्रू गेज है, ठीक है, और जब उसके दोनों जॉ मतलब कि जो स्टड है और स्पिंडल आपस में चिपके हुए, मतलब बिना मेजरमेंट के, मतलब कोई बिफोर मेजरमेंट नहीं लिया गया उस समय, हम सपोज करते हैं कि ये 40 डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो 40 डिवीज़न कोइंसाइड करेगा तो यहाँ पे हमको कौन सा कोइंसाइडिंग डिवीज़न मिलेगा, तो 40 मिलेगा, नहीं 40 नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं ये जब मेजरमेंट ले रहे हैं, जब मेजरमेंट हमने लिया, बात समझ में आ रही है, हमने पहले शोरूम बंद होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, खोलें, उसमें लगाएं और जो है कि क्लॉकवाइज ऐसे किए, तब जो है 35 डिवीज़न जो है कि वे कोइंसाइड कर रहा है, बात समझ में आ रही है। और जबकि शुरू में अगर ऐसे दिया हो बिफोर मेजरमेंट ये, तो ये नहीं होगा। कितना होगा भैया, ये कितना होगा, यहाँ से गैप कितना है 0 और 40 के बीच में, सपोज करते हैं अगर 50 डिवीज़न है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 होगा, बात समझ में आ रही है, 10 का, बात समझ में आ रही है। तो कोइंसाइडिंग डिवीज़न यहाँ पे 10 लिखेंगे, अभी एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पे इस चीज़ को बताएंगे, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीज़न कितना मिल रहा है 35, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी 35। कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल इक्वल टू कितना है 35 है, बात समझ में आ गई। एक एक बात को अगर ध्यान से समझ लिए तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर खूब जल्दी हाँ ये दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले समझिए मेरी बात को, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया था क्या क्या भैया दिया था, ये आपको कंफर्म हो गया। ये तो मेन स्केल रीडिंग आपको दिया था, साफ साफ पता है। जीरो एरर भी दिया था, ये पता है। करेक्ट रीडिंग पूछ रहा है, सॉरी करेक्ट डायमीटर पूछ रहा है, ये भी आपको पता है। ये चीज़ें पे मेन फोकस था। क्या कह रहा था कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वे रेफरेंस लाइन के ऊपर है, और कितना ऊपर है 35 डिवीज़न। तो 35 डिवीज़न ऊपर है, तो जीरो जब 35 डिवीज़न ऊपर है इसका मतलब कौन सा कोइंसाइड कर रहा होगा, 35 वाला कोइंसाइड कर रहा होगा, बात समझ में आ रही है। तो ये मिल गया 35। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताया था करेक्ट डायमीटर, या तो हम देखिए जब जीरो एरर होता है ना तो हम बताए थे करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू हमने बताया था रीडिंग माइनस जीरो एरर। ये फार्मूला आपको बताया था, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग निकालने का मतलब क्या निकालना है, करेक्ट डायमीटर। तो करेक्ट डायमीटर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, करेक्ट डायमीटर इक्वल टू, देखिए रीडिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग का मतलब MSR प्लस CSR, और CSR का मतलब हम क्या जानते हैं, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, या तो रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, और माइनस जीरो एरर। बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए हमने ये आपको बताया हुआ है, स्क्रू गेज का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं, साफ बात। सबसे पहले हमको ये पता है कि अगर जीरो एरर होता है तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए फार्मूला होता है करेक्ट रीडिंग इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो करेक्ट रीडिंग निकालने का मतलब डायमीटर मेजर करें तो करेक्ट डायमीटर इक्वल टू, तो रीडिंग इक्वल टू हमने बताया था फार्मूला होता है MSR प्लस CSR का मतलब लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, या तो रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं, माइनस जीरो एरर। चलिए करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको रेड से कर देते हैं। देखिए MSR आपको दिया है 7, तो ये हो गया 7 mm में है भैया, ये याद रखिएगा। प्लस है तो प्लस लिस्ट काउंट, तो देखिए लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ, देखिएगा गिवन में दिया हुआ है ना, कितना दिया है भैया, लिस्ट काउंट दिया है 0.001 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो सारे को हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दें। तो देखिए मिलीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। सेंटीमीटर में था इसलिए सारे को सेंटीमीटर में कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, ठीक है,
कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है भैया 35, तो ये हो गया 35, ठीक है। माइनस जीरो एरर, तो माइनस जीरो एरर कितना है माइनस 0.003 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे माइनस में दिया है मतलब निगेटिव जीरो एरर है, और जैसे दिया उसी तरह लिखना है, ऐसा नहीं कि माइनस दिया तो आप इसको लिखेंगे नहीं, ये पूरा निगेटिव को शो कर रहा है, ये निगेटिव जीरो एरर है तो पूरा को लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इतने को पहले सॉल्व किया जाए। देखिए कितना हो जाएगा 0.7 प्लस सारे को सेंटीमीटर में कर दिए, हाँ ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.035 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस इधर हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया पूरा आपका 0.003, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0.700, ये हो गया आपका 0.035, और ये भी ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड ही करना है तो ऐड कर दिए, तो ये हो गया 0.003, तो हो गया आपका 837.0, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, 0.738 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, करेक्ट डायमीटर इक्वल टू इतना, ठीक है। करेक्ट डायमीटर इक्वल टू 0.738 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या करना है भैया, सबसे पहला काम स्क्रू गेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसके बाद सारे फार्मूले भी याद रखने हैं, क्योंकि अब फार्मूला अब बार बार तो कॉन्सेप्ट तैयार रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट तैयार हो, न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले तैयार हो, लिस्ट काउंट का, रीडिंग के लिए तो रीडिंग और जीरो एरर हो तब रीडिंग, निगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो, सारे का फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो तो न्यूमेरिकल ऐसे फटाफट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कर दिए, कुछ नहीं दिया था, एकदम सिंपल में MSR दिया था, जीरो एरर दिया था, करेक्ट डायमीटर बताया था, कोइंसाइडिंग डिवीजन पता था, लिस्ट काउंट पता था, फार्मूला रख दिए, आराम से कर दिए। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छा, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, फटाफट कीजिए। चलिए कर दिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है अ स्क्रू गेज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहला काम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अ स्क्रू गेज विथ अ पिच ऑफ 0.5 mm, कह रहा है कि एक स्क्रू गेज है जिसका पिच दिया है 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल विथ 50 डिविजन्स इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले ये समझिए, कह रहा है कि एक स्क्रू गेज है जिसका पिच दिया हुआ, क्या दिया है भैया, पिच, इसका पिच दिया हुआ है कितना 0.5 mm, ठीक है, पिच दिया हुआ है, और कह रहा है कि सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन्स है, 50 डिवीजन्स है, मतलब क्या दिया है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो हम लिख देते हैं इसको भी, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको दे रखा है कितना 50, ठीक है। और कह रहा है कि इस स्क्रू गेज से एल्युमिनियम का पतला सा शीट है उसका थिकनेस मेजर कर रहा है। बात समझ में आ गई, थिकनेस मेजर कर रहा है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले ये समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया। देखिए ये दो चीज़ें आपको दिया है, आगे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, मतलब अभी स्टार्ट नहीं किए मेजरमेंट, तभी अभी जो पहले हम बोला वही बात आएगी, पहले मतलब अभी हमने जो मेजरमेंट है उसको हमने स्टार्ट नहीं किया, बिना बिफोर मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। देखिए अब इसमें जॉ का मतलब क्या है, वे स्टड और स्पिंडल, समझ रहे हो ना, स्टड और स्पिंडल एक दूसरे से चिपके हुए, उसी को जॉ यहाँ पे बोला। बात समझिए, तो वर्नियर कैलिपर्स का मत सोचिएगा, इसी का समझना है, ठीक है ना। तो मतलब मेजरमेंट नहीं किया गया है, तो बिना मेजरमेंट बिफोर मेजरमेंट देखा जा रहा है कि जो दोनों जॉ को जब कांटेक्ट में ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विथ द मेन स्केल लाइन। तो क्या हो रहा है, 45th डिवीजन जो है कि कोइंसाइड कर रहा है,
ध्यान से समझिएगा, हमने मेजरमेंट लिया ही नहीं, और जब मेजरमेंट लिए नहीं है, दोनों जॉ चिपके हुए हैं, तो देखिए दोनों जॉ जब चिपके हों, मतलब स्टड और एनविल जब चिपके हुए हों, तो होना क्या चाहिए था कि मेन स्केल का जो जीरो है वे सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जीरो एरर है, भैया जीरो एरर है, ठीक है, तो जीरो एरर है तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सर्कुलर स्केल का ये डिवीजन है ना, वे उसका 45th वाला कोइंसाइड कर रहा है, 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। और आगे क्या कर रहा है, विथ द मेन स्केल के साथ जो है कि कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है भैया, ठीक है, इसके आगे समझिए, एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, यही मेन चीज है, यही मेन चीज है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सर्कुलर स्केल है ना, तो सर्कुलर स्केल का 45th डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। और क्या कर रहा है, इस केस में देखा ये जा रहा है कि जब ये कोइंसाइड कर रहा है तो मेन स्केल का जीरो बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। अब आपको पता है पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, जो सर्कुलर स्केल का जीरो होता है, ऐसा केस होता है ना, सर्कुलर स्केल का आप फिगर में भी देख सकते हैं, सर्कुलर स्केल का जीरो जो होता है वे क्या होता है, ये जो बेस लाइन होता है उसके नीचे होता है, हमने बताया हुआ है कि नहीं, हाँ। और निगेटिव जीरो एरर में जो जीरो होता है सर्कुलर स्केल का, वे बेस लाइन के ऊपर होता है। और बेस लाइन के ऊपर जब होता है ना, तो मेन स्केल का जीरो के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब ये ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। तो उस केस में जो बेस लाइन मेन स्केल का जीरो होता है वे दिखता ही नहीं है। नहीं समझे, देखिए असल में होता क्या है, जब स्क्रू गेज पूरी तरह बंद होता है, ठीक, पूरा बंद हो, क्लोज हो, कुछ ऐसा, देखिए फिगर में देख सकते हैं, पूरा क्लोज हो, तो उस केस में क्या होगा, मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करेगा, बात समझ में आ गई। लेकिन जीरो एरर हो, जीरो एरर में निगेटिव जीरो एरर हो, तो क्या होगा, जो सर्कुलर स्केल का जीरो होगा ऊपर चढ़ गया होगा, क्या होगा, ऊपर चढ़ गया होगा, कुछ ऐसे ऊपर, इतना ऊपर चढ़ गया, मतलब होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इतना ऊपर चढ़ गया, हाँ इतना ऊपर चढ़ गया। अब इसके कारण क्या होगा कि मेन स्केल का जीरो दिखबे नहीं करेगा, और जबकि पॉजिटिव जीरो होता तो इतना आगे आता, मतलब कि एकदम बढ़िया से दिखता जीरो, बात समझ में आ रही है। तो बेयरली विजिबल है, मतलब दिखबे नहीं कर रहा, तो कौन सा जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, हाँ बस यही समझाना था। अब एक केस यहाँ पे और सुनिए, अब जब बिफोर मेजरमेंट ये देखा जा रहा है कि 45th वाला कोइंसाइड, अब 45th थोड़े नहीं कोइंसाइड करेगा भैया, नहीं, कितना ये ऊपर गया है, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वे कितना ऊपर गया है। तो देख रहे हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया है कि इसमें टोटल कितने डिविजन्स हैं, 50, और 45 वाला कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कितना जीरो ऊपर गया है, 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 जो है कि ऐसे ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन गलत हो जाएगा, हाँ। तो कितना ऊपर गया है, कितना, 5, तो इसलिए लिखेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना होगा, 5। तो हमको पता हो गया कोइंसाइडिंग, बिफोर मेजरमेंट की बात है, यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए, ये बिफोर मेजरमेंट वाला है, बिफोर मेजरमेंट में देखा गया कि कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितना है भैया, विथ बेस लाइन, तो 50 था, 45 पे कर रहा था, कितना ऊपर, 5 हो गया, क्लियर हो गया, हाँ। देखिए आगे समझिए, फिर कह रहा है एंड दैट, आगे हो गया, ठीक है भैया यहाँ तक, मेन स्केल लाइन, एंड दैट द जीरो ऑफ द हो गया, बेयरली विजिबल, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट, तो बताना है कि थिकनेस क्या होगा सीट का, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, थिकनेस ऑफ द सीट, थिकनेस ऑफ द सीट आपको बताना है, ठीक है। इफ द मेन स्केल रीडिंग का मतलब बच्चों बताइए क्या दिया है, MSR दिया है ना, MSR आपको दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग कितना दिया है, 0.5 mm, ठीक है। अब ये बताइए कि MSR कब देगा, जब मेजरमेंट किया, एल्युमिनियम का जो सीट है उसको डाला, मेजरमेंट के समय MSR दे रहा है इतना, और
MSR दे रहा है इतना, ठीक है, ये मेजरमेंट वाला है, आफ्टर मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट के बाद है। एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन कितना दे रहा है भैया 25। अब समझिए विथ द बेस मेन स्केल लाइन, ये सारा दिया हुआ है। थोड़ा एक बार फिर से रिव्यू करते हैं, मतलब पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए बहुत, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्क्रू गेज है, ठीक, स्क्रू गेज का, अब देखिए हम ऐसे फटाफट बता देते कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन को अगर एक बार फिल करके समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन उसी पे दे तो अपने आप कर देंगे, कितना भी घुमाए समझ लेंगे, इसलिए मैं एक दो बार उसको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक स्क्रू गेज है जिसका पिच दे रखा है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखा है, और क्वेश्चन में करा है कि देखा जा रहा है कि स्क्रू गेज जो है वे जब बिफोर मेजरमेंट, जब उससे मेजरमेंट अभी नहीं लिया गया, उस केस में जो सर्कुलर स्केल का 45th डिवीजन है वे कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ। तो आपको पता है, और उस केस में क्या हो रहा है कि जो जीरो है वो बेयरली विजिबल है, मतलब दिख ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव जीरो होगा। बताएं कैसे, पूरा क्लियर हो गया। तो उसका पांचवा वाला ऊपर कितना ऊपर गया भैया 5, कितना 45 तक तो कौन साइड है, कितना जीरो ऊपर है तो 5, तो इसलिए ये हो गया 5। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सीट का थिकनेस कितना है। अगर जब मेजरमेंट ले एल्युमिनियम सीट का जो है कि थिकनेस मेजर करें तो MSR इतना हो, कोइंसाइडिंग डिवीजन सर्कुलर स्केल का बेसलाइन के साथ इतना हो, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब तो उतना भैया घुमाया तब नहीं, ये 25 जो है कि कोइंसाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, लिस्ट काउंट तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए पिच दे रखा है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो हम लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है भाई, पिच अपान में नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच दे रखा है 0.5 और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया 50, हटाएंगे तो ये हो गया 5 से 100 बार में कितना हो जाए 0.01 mm। कोई दिक्कत यहाँ तो हो गया, लिस्ट काउंट निकाल लिए। चलिए अच्छा, कितना इसमें एरर होगा, तो निगेटिव जीरो एरर है ना भैया, निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। लग रहा है कुत्तों को भी कबूल नहीं है कि निगेटिव हो ना। देखिए निगेटिव जीरो एरर इक्वल टू क्या होगा भैया, लिस्ट काउंट, आपको बताया हुआ क्या होगा, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ क्या सर्कुलर स्केल, ठीक है, विथ बेस लाइन लिख लीजिएगा। लिस्ट काउंट कितना है अभी निकाला हमने 0.01 मल्टीप्लाई, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है बिफोर मेजरमेंट, जीरो एरर अभी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो बिफोर मेजरमेंट कौन सा कोइंसाइड कर रहा है 5, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 0.05 मिलीमीटर। मतलब जब हमने मेजरमेंट अभी नहीं लिया था तो स्क्रू गेज में पहले से ही कितना 0.05 मिलीमीटर इतना एरर है, निगेटिव जीरो एरर है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे, बताए भी थे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको थिकनेस निकालना है, मतलब रीडिंग लेनी है, तो करेक्ट रीडिंग, क्योंकि जीरो एरर आ रहा है ना, जीरो एरर है तो रीडिंग लेने के लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दें। देखिए करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। तो देखिए रीडिंग इक्वल टू जानते हैं MSR प्लस लिस्ट काउंट, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, डायरेक्ट इसको लिखते हैं ऐसे CS, ठीक है ना, सर्कुलर स्केल पूरा लिख दें, कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। हो गया MSR प्लस CSR हो गया माइनस जीरो एरर। देखिए क्या होगा भाई, MSR कितना देखिए MSR दिया 0.5, ये हो गया 0.5, ठीक है, प्लस लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट आपका है 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाई कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, अब देखिए कौन सा कोइंसाइड, तो मेजरमेंट वाला ले रहा है ना, तो मेजरमेंट में कौन सा कोइंसाइड कर रहा है 25, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस
जीरो एरर, तो जीरो एरर कितना है -0.05, तो ये हो गया -0.05, तो कितना हो जाएगा 0.5 हो गया ये, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 0.25 हो गया, ये हो गया प्लस 0.05, 0.5, 0.25, 0.05, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 0.80 mm होगा। तो ये हो गया आपका थिकनेस ऑफ द शीट इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.80 mm। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आ रही है कैसे करेंगे? 0.80 mm इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ पूरा बेसिक से क्लियर की है। ऐसे बताना होता फटाफट कर देते, लेकिन आपको फील नहीं आता कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है, तो बेसिक इस तरह से हो रहा है। अब उम्मीद करता हूँ थोड़ा टाइम दिए है, थोड़ा समय लगा क्वेश्चन में, लेकिन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस समय हम बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप कई बार रिविजन करें, प्रैक्टिस करें तो समझ रहे हैं ना, बहुत कम सेकंड में आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिटा दे इसको, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फटाफट मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और बढ़िया क्वेश्चन था, वैसे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कुत्ता तो रात में इतना भौंकता है सबकी, ट्रांसलेशन बनाइएगा, कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन अ स्क्रू गेज इज कंप्लीटली क्लोज्ड, करा है कि जब एक स्क्रू गेज कंप्लीटली क्लोज है तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज 4 डिवीजन, करा है कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वे इज 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। कह रहा है कि जब स्क्रू गेज जो है पूरा क्लोज है, अभी बताए ना वही क्वेश्चन है, जब स्क्रू गेज पूरा क्लोज है तो क्या देखा जा रहा है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वे कितना है, कितना भैया कितना है, बिलो द रेफरेंस लाइन, 4 डिवीजन पीछे है। मतलब यहाँ पे जो है कि ये मान लेते हैं ये 1 2 4 डिवीजन पे पीछे, मतलब यहाँ पे है। ठीक है ना, 4 डिवीजन, ठीक है 4, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक स्क्रू गेज है जब पूरा क्लोज है तो उसका जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वे 4 डिवीजन नीचे, रेफरेंस लाइन या तो में जो बेस लाइन है उससे 4 डिवीजन नीचे है। और कह रहा है क्वेश्चन में इफ लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट दे रखा है आपको स्क्रू गेज का, लिस्ट काउंट अगर कितना हो 0.00001 सेंटीमीटर हो तो बताइए भैया कि जीरो करेक्शन कितना होगा। जीरो करेक्शन, ठीक है, जीरो करेक्शन कितना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले इसको थोड़ा सा यह मिटा दें। देखिए 4 वाले पे कर रहा था, ये पता है, लिख दें इसको, कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, कितना 4 था, हाँ ठीक है। सबसे पहली बात ये समझिए, निगेटिव जीरो एरर का फार्मूला क्या होता है। निगेटिव जीरो एरर का फार्मूला क्या होता है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए ऐसे समझिए, जीरो करेक्शन निकालना है ना हमको, तो जीरो करेक्शन इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ जीरो एरर। ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव ऑफ जीरो एरर, ठीक है। और आप जानते हो कि जीरो एरर का क्या फार्मूला होता है लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, ये फार्मूला होता है। तो देखिए निगेटिव कर रहा है तो निगेटिव कर देंगे, तो ये हो गया माइनस लिस्ट काउंट कितना दिया है 0.001 मल्टीप्लाई कौन सा ऐड कर रहा है 4, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया माइनस 0.004, हो गया आंसर। याद रखना है बस एक चीज़, जीरो करेक्शन इक्वल टू निगेटिव ऑफ जीरो एरर। या तो सिंपल आप देखते हो ना कि निगेटिव जीरो एरर जो निकालते हैं वही आपका आंसर भी हो जाएगा। एक तरह से कहें तो निगेटिव जीरो एरर निकाल दीजिए, लेकिन आपको ये बताना था। तो जीरो करेक्शन इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ जीरो एरर का फार्मूला लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था। आते हैं थोड़ा सा और बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, मिटा दे इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन करते हैं,
चलिए, कुत्ते ज़ोर शोर से भौंक रहे हैं और हमको भी ज़ोर शोर से मिटा देना चाहिए। चलिए, एक ही परेशानी है, कितना भी रात को बना लें लेकिन ये कुत्ते साथ नहीं छोड़ते हैं। अच्छे दोस्त हैं, कुत्ते दोस्त हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, भूल गए? 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है 2 स्फेरोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आपसे कर रहा हूँ। हाँ, 2 स्फेरोमीटर ए एंड बी। कह रहा है कि 2 स्फेरोमीटर हैं, ठीक है, और स्फेरोमीटर वही स्क्रू गेज। हाँ। चलिए, तो 2 स्फेरोमीटर हैं ए और बी, और कह रहा है कि दोनों का सेम पिच है, दोनों का सेम पिच है। ठीक है, अभी इंतजार कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन एक लास्ट में लाएंगे। ठीक है, हाँ लास्ट में नहीं, अब आएगा। हो गया, तो ए और बी 2 स्फेरोमीटर हैं और इनका सेम पिच है। ठीक है, कह रहा है कि ए का नंबर ऑफ जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है ना CSD, वे कितना दिया है 100, जबकि कह रहा है कि बी वाले में नंबर ऑफ CSD कितना है 200। तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आप बताइए, पहले तुक्का मारिए, तुक्का नहीं, आप थोड़ा माइंड यूज कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है बोथ ए एंड बी हैव सेम लिस्ट काउंट, दोनों का सेम लिस्ट काउंट होगा। ये तो लग रहा है कदापि आप कहेंगे कि नहीं सर कैसे सही है। देखिए, हम जानते हैं कि लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है बाबू, पिच अपान में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये फार्मूला होता है। पिच दोनों का सेम है, दोनों स्फेरोमीटर का पिच सेम है, पिच से कोई लेना देना नहीं, मतलब लिस्ट काउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और अब देख क्या रहे हो कि ए में सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100, जबकि बी में उसका दुगुना है 200। तो अब बताइए, पहले यहाँ से सुनिए, जिसमें जितना ज़्यादा सर्कुलर स्केल डिवीजन होगा उतना ही कम क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा, क्योंकि लिस्ट काउंट यहाँ पे देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन के। तो जिसमें जितना ज़्यादा सर्कुलर स्केल डिवीजन उतना ही कम क्या होगा भाई, लिस्ट काउंट होगा। बात समझ में आ रही है? अब देख रहे हो कि लिस्ट काउंट इसमें कम है, लिस्ट काउंट कम है, तो देखो अब सर्कुलर स्केल डिवीजन सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें इसका मतलब लिस्ट काउंट इसका कम होगा, इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो ए का लिस्ट काउंट ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रहा है आपको? लिस्ट काउंट ऑफ ए इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ बी, लिस्ट काउंट ऑफ ए इज हाफ। तो देखिए पहला तो एकदम गलत, ए और बी का कोई लिस्ट काउंट बराबर होगा ही नहीं। और लास्ट वाला जो कह रहा है ना डी, वो काम खत्म कर दीजिए। आधा, यहाँ पे सुनिए, लिस्ट काउंट जो ए का है वे आधा है, तो आधा थोड़ी नहीं होगा, बड़ा ना है जी, इसका लिस्ट काउंट ज़्यादा ना होगा। तो जब लिस्ट काउंट ज़्यादा है तो भैया इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए का ज़्यादा हो, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ ना, देखिए ए का जो लिस्ट काउंट है वे ट्वाइस होगा बी के लिस्ट काउंट के। क्यों ऐसा कर रहा है? पहले तो हमने आपको बता दिया ना कि ए का लिस्ट काउंट ज़्यादा होगा, समझ में इतना आ गया होगा। दुगुना इसलिए होगा क्योंकि देख रहे हो ना, ये 100 इसका सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो इसका ठीक दुगुना ही है, इसीलिए ए का जो लिस्ट काउंट होगा वे दुगुना होगा बी के लिस्ट काउंट के। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। तो मिटा दे इसको फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसके बाद क्या भाई, इसके बाद तो ये चैप्टर 2 आज हमारा लग रहा है लास्ट दिन है इसका, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। वैसे आप सभी अगर आप मान लीजिए कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देख लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भैया, ये जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5 होगा लगभग में। चलिए क्वेश्चन क्यों ऐसे कर रहे हैं पता है कौन सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि इधर उधर सब जो भी बुक में से या कॉपी में लिखे हुए हैं सब इधर उधर से हर जगह से क्वेश्चन बटोर लिए हैं, तो अब कौन सा क्वेश्चन है ये नहीं पता है, ठीक है। बस हाँ क्वेश्चन करना है, अच्छे क्वेश्चन करने हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो भी है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आया भी है AIEEE 2008 में, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ आपको बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पहले से पता है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, अपने आप लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है,
टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि स्क्रू गेज का जब 2 फुल टर्न हो रहा है, सर्कुलर स्केल जब 2 फुल टर्न लेता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है मेन स्केल पे? 1 मिलीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बताया था कि जब सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन दे, जब सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन दे तो स्क्रू जितना डिस्टेंस मूव करता है, चाहे वे आगे मूव करे या पीछे, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, बताए थे आपको। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 फुल टर्न्स मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन, तो 2 फुल टर्न्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 2 फुल टर्न्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? डिस्टेंस हो रहा है भैया 1 mm का, 1 mm कवर। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ से ये समझ गए कि जब सर्कुलर स्केल को ऐसे 2 कंप्लीट रोटेशन, 1 2, तो जब 2 कंप्लीट रोटेशन दे रहे हैं तो ये जो स्क्रू है कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 1 mm। अब बताइए यहाँ से कि 2 कंप्लीट रोटेशन में 2 फुल टर्न्स का मतलब क्या है? सॉरी, 2 फुल टर्न्स का मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन, तो 2 कंप्लीट रोटेशन में 1 mm मूव कर रहा है, तो एक कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू निकाल सकते हैं, इन 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव करेगा? डिस्टेंस कितना मूव करेगा? 1/2 mm, मतलब 0.5 mm। तो ये हो गया आपका क्या? पिच। बताए थे ना आपको पिच होगा, हमने आपको बताया हुआ है। एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू जितना डिस्टेंस मूव करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। कह रहा है कि सर्कुलर स्केल पे जो सर्कुलर स्केल होता है ना, सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स दे रखे हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ CSD दे रखा है, कितना? 50। ठीक, तो सर्कुलर स्केल पे अगर 50 डिविजन्स हो और पिच हमको पता हो गया तो लिस्ट काउंट तो निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। लिस्ट काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? पिच अपान में नंबर ऑफ CSD, हाँ CSD। तो पिच कितना है? 0.5 अपान में 50, इसको हटाएंगे 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0.01 mm। ठीक है, तो देखिए लिस्ट काउंट निकाल दिया हमने 0.01 mm। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि फर्दर इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज हैज अ जीरो ऑफ -0.03। क्या दे रखा है? 0 एरर दे रखा है, 0 एरर। कितना 0 एरर है भाई? 0 एरर दिया -0.03 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि उसमें कितना 0 एरर है? -0.03 mm एरर है। और क्वेश्चन कर रहा है कि वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थीन वायर, कह रहा है कि जब थीन वायर का, देखिए स्क्रू गेज से थीन वायर का डायमीटर मेजर कर रहा है, ठीक है ना, तो जब मेजर किया जा रहा है तो एक स्टूडेंट ये देख रहा है, ये नोट बात कर रहा है, आप ही हैं, हाँ स्टूडेंट नोट कर रहा है। क्या नोट कर रहा है? कि मेन स्केल रीडिंग कितना दे रहा है? मेन स्केल रीडिंग MSR, मेन स्केल रीडिंग दे रखा है, कितना नोट कर रहा है स्टूडेंट? 3 मिलीमीटर। ठीक है, और एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन लाइन विथ द मेन स्केल एज 35। और कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ CSD विथ बेस लाइन, यहाँ पे कह रहा होगा ना, विथ द मेन स्केल। ये आपको दे रखा है कितना? 35। नहीं समझे? देखिए कहने का मतलब सिंपल सा, जो स्टूडेंट है वे देख रहा है कि इसका जो स्क्रू गेज है जब उसका मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं? जो थिन वायर है उसका डायमीटर जब मेजर कर रहे हैं तो मेन स्केल रीडिंग इतना है, और जो है कि सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है 35 वाला, वे कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ? मेन स्केल के साथ। कुछ नहीं है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? डायमीटर पूछ रहा है। बताइए भैया डायमीटर क्या होगा? डायमीटर ऑफ वायर। चलिए फटाफट निकाला जाए, इतना समझ में आ गया। देखिए हमको डायमीटर निकालना है वायर का। अब 0 एरर है, हमको डायमीटर फाइंड करना है, मतलब हमने आपको बताया ये चीज़, फिर वही बात हो गई ना, हाँ वही बात हो गई। क्या हो गई? करेक्ट रीडिंग, या यहाँ पे डायरेक्ट अब डायमीटर लिख दे रहे हैं, करेक्ट डायमीटर इक्वल टू डायमीटर, या तो रीडिंग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे
रीडिंग माइनस 0 ईयर, हाँ कहीं भी घुसा दीजिए, इसी में हटा दें, क्या जगह ही नहीं है तो इसको थोड़ा मिटा दें इसको मिटा दें यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो देखिए रीडिंग क्या, रीडिंग का मतलब हो गया MSR प्लस क्या 0 ईयर, गलत हो जाएगा, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल माइनस क्या, मिटा दी इसको भी कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए होंगे, हाँ ठीक है, माइनस 0 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए MSR का मतलब कितना, MSR कितना 3 mm रख देते हैं यहाँ पे 3 mm, ठीक है mm में है, ठीक है। लिस्ट काउंट देखिए कहाँ निकाले, यहाँ पे 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाई कौन साइड कर रहा है, देखिए कौन साइड कर रहा है 35, यहाँ पे हो गया 35 माइनस 0 ईयर कितना दे रखा है, 0 ईयर है माइनस 0.03 mm में है सब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस 0.35, अब माइनस हो गया प्लस 0.03, तो ये हो गया 3.00 0.35 0.03, 5 3 8 हो गया, 3 हो गया 3 3.38 जो है कि मिलीमीटर, जो थिन वायर होगा उसका डायमीटर आएगा, कोई दिक्कत, 3.38 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो कितना आसान है ये क्वेश्चन, तो अभी कराया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए लिस्ट काउंट का क्या फार्मूला है, करेक्ट रीडिंग जैसे 0 ईयर हो तो करेक्ट रीडिंग लेने का क्या फार्मूला है, बस फटाफट नोट करना है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, नोट कर लिए। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बोल सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए, मिटा दे पहले इसको, देखिए मिटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, मिटा दिया जाए, कुछ नहीं मिटा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ही नहीं है, थोड़ा खोजना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रखे थे, क्वेश्चन हाँ। चलिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वैसे आपको तो हम पहले ही दिखा दिए होंगे, हाँ हमको खोजना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। एक तरह से बोले तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं, लेकिन है दोनों पे, दोनों वर्नियर कैलिपर्स पढ़ लिए हो, हाँ स्क्रू गेज पढ़ लिए हो, हाँ तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक स्टूडेंट है और एक रॉड की लेंथ को मेजर करता है, और जब मेजर कर रहा है तो वे कितना लिख रहा है, इतना, जो रॉड है ना, रॉड के लेंथ को मेजर करके इतना लिख दिया, क्लियर हो गया। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, तो कह रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो स्टूडेंट है वे लिया मेजर करने के लिए, रॉड का लेंथ को मेजर करने के लिए स्टूडेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। बात समझ में आ रही है। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए, बता दिए, हाँ पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके बताइए, हो गया। चलिए देखिए पहले अगर हम यहाँ पे देखें इस जो स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि ये क्या है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लिखा हुआ है, और हम जान रहे हैं इसका मतलब कि लिस्ट काउंट कितना रहा होगा इंस्ट्रूमेंट का, 0.01 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में इस बात पे भी ध्यान देना है क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, हाँ तो ये सेंटीमीटर में है, ठीक। तो पहले तो देखिए 3.50 है, मतलब डेसिमल के बाद 2 करेक्ट प्लेस तक दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, तो हम जान रहे हैं कि इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, डेसिमल के बाद 2 करेक्ट प्लेस तक, मतलब 0.01 सेंटीमीटर होगा। और ये लिस्ट काउंट किसका होता है, सही बोले, क्या बोले, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट इतना अगर होगा, जिस भी वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट इतना होगा, वे जो है कि इसको मेजर किया होगा। बात समझ में आ गई। आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में पहला वाला तो ऐसे ही कट हो गया, स्क्रू गेज तो होगा नहीं, कहाँ से होगा,
कहाँ से होगा, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm होता है भैया, नहीं तो सीएम में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। कहाँ से होगा, नहीं होगा, हटा दीजिए उसको। बी वाला भी हट गया ना, हाँ सर हटा दिए। मीटर स्केल तीसरा कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है, नहीं हो पाएगा, कभी मेजर ही नहीं कर पाएगा। हाँ चलिए, मतलब हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा सा देखिए, अब पूरा भाई जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको थोड़ा नहीं देगा कि भैया ये वर्नियर कैलिपर्स है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे नीचे और कुछ भी लिख दिया। क्या लिखा है, कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर वेयर द 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल। कह रहा है कि वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन मैच कर रहा है किसके, 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल में 9 डिवीजन से। और यहाँ पे कह रहा है कि मेन स्केल है 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, मतलब 1 MSD इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 10 भाग में बटा, मतलब 1 कितना, तो ये हो जाएगा कितना 0.1। हाँ बोलिए, हाँ 0.1। अरे भैया 1 सेंटीमीटर है, इसका 10 भाग किए तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया, काम खत्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमको लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू फार्मूला होता है 1 - m/n। अरे भैया ये चेक कर रहे हैं कि क्या यही वाला ऑप्शन सही है कि नहीं, वैसे तो यही है, आप जान गए। MSD कितना, MSD, तो 1 - m का मतलब नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, तो कितना भैया ये मेन स्केल वाला कहाँ गया, ये 9, तो 9, और m का मतलब नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 10, ये हो गया MSD का 1, कितना हो गया, कितना 1 MSD रखना है ना भैया, 1 MSD कितना 0.1, तो ये हो गया आपका क्या बचेगा 10, 1/10 बचेगा, मल्टीप्लाई 0.1 बचेगा, इसको करेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मतलब कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर हो गया। लिस्ट काउंट इतना है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देख पाए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आराम से पढ़ लिया जाएगा, हाँ क्या दिक्कत है, नहीं, अगर आपका सच में कोई लक्ष्य है, पाना चाहते हैं उसको, मतलब सोच रहे हैं कि बस देखिए, अगर आपके सपने बड़े होंगे ना, जब सपने, पहले तो सपना छोटा सोचिए, बैक इतना बड़ा सपना हम नहीं पाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको बड़ा कुछ करना है, आपको बड़ा कुछ करना है ना, पहले तो सोचिए बड़ा। जब आप बड़ा सोचेंगे तब आप बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि उस लेवल से माइंड सोचेगा। लेकिन आप बड़ा सोचबे नहीं करेंगे, बड़ा मिलेगा क्या, घंटा, कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो भी गोल, आपका जो भी गोल है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो उसके लिए हमेशा मेहनत करते रहिए। वैसे आप 11th में हैं तो 11th के लिए खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, हर दिन कुछ नया कीजिए, बेहतर। अगर आप पहले दिन 1 घंटा पढ़ें तो दूसरा कुछ न 1 मिनट बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए, घटाइए मत, बढ़ाइए, ठीक है। और आपका लिमिटेशन आप जानते हैं 10 घंटे नहीं, वैसे किसी का लिमिटेशन होना नहीं चाहिए, लिमिटेशन नहीं, आप जितना पढ़ें उतना बहुत है, ठीक है, बहुत है। और अगर आप नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी की भी क्रैश कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आप जानते हैं फिजिक्स वाला सर को, उन्हीं की बुक है, तो वहाँ पे जाकर आप जो है कि उस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे 45 डेज़ के लिए क्रैश कोर्स है, उसको ज़रूर देखें अगर आप करते हैं चाहिए तो। और केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं क्लास 12th में, तो वहाँ पे भी आपको लिंक दिए हुए हैं, जाकर जरूर परचेज कीजिए। किसका, अरविंद अरोरा सर का, तो जाइए जरूर परचेज कीजिए, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी को पूरा